ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के जो बड़हिया थाना क्षेत्र स्थित जो खुट्टा पूर्वी पंचायत कहा जाता है, खुट्टा पूर्वी पंचायत के जो मुखिया श्रीमती करुणा देवी हैं, उनके पति और प्रतिनिधित्व माने प्रतिनिधि करने वाले अरविंद कुमार जी हैं और हमारे बीच न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में शामिल हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो इन्हें काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, महासरस्वती पूजा, महाकाली पूजा और छठ पूजा को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी सर, 2001 से लेके और 2022 तक बिहार पंचायती राज का चुनाव चलता रहा। कितने लोग मुखियाए, कितने लोग गए, कितने लोग विकास किए, कितने लोग विकास योजनाओं की चर्चा किए। इसी दौर में करुणा देवी मुखियाए 2022-21 में निर्वाचित हुए। करुणा देवी जब मुखिया निर्वाचित हुए खुट्टा पूर्वी पंचायत से, करीब इस 20 वर्षों के बिहार पंचायती राज कार्यकाल के बाद, तो यहाँ के जनताओं को, श्रद्धालुओं को लगा कि अब मेरा पंचायत परिवर्तन की लहर लिया है और एक अच्छे ढंग से विकास होगा। और ये निर्वाचित भी हुए चुनाव मैदान में। क्या कारण है कि जनता इनको मैंने इस रूप में पसंद किया कि इनके हाथों सजाने का काम किया गया और इनके हाथों को मजबूत किया? देखिए, सबसे पहले तो इस पंचायत में विकास का नाम ही नहीं हुआ था, जिसके कारण कि जनता ने बदलाव किया। और बदलाव जब हुआ तो हम लोग तो आया कुछ आशा किया, जनता आशा लिया कि नहीं भाई हम इनको प्रतिनिधित्व बना रहे हैं, कुछ आशा लेकर के। लेकिन जो अभी सरकार का पहलू है, जो हम पहलुए कहेंगे, जो पहलू है, इसमें तो लगता है विकास का नाम ही नहीं है। जो हमारा सांसद महोदय हैं, उनके पास जा कर के हम लोग अर्चना किए तो कुछ बात को PWD में रखे, RO में रखे, जो कि कुछ विकास का नाम अभी चल रहा है। अब आगे होगा नहीं होगा इसमें तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन RO विनती हम लोग कर रहे हैं। और जनता तो आशा लेकर के लाती है, आपको लाए या और किसी को लाएगा, आशा लेकर ही लाते हैं। अब जैसे 2.5 साल से केंद्र सरकार हमें कोई आवास ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल यही बात है जो कि हम लोगों को बहुत जनता आशा लेकर के लाया गया कि नहीं भाई हमको आवास मिलेगा। और केंद्र सरकार जैसे पशु शेड है, पशु शेड का भी नामाकरण खत्म कर दिया गया है। बस यही बात है, इसमें यही आशा है। अगला सवाल होगा सर कि हमारे जो पंचायत के मुखिया करुणा देवी जी हैं, उनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष पूरने वाला है। क्या कहना चाहेंगे कि 5 वर्ष तक कैसे जनता इसे स्वीकार कर पाएगी और कहाँ तक विकास हो पाएगा? अगर देखिए, अगर सरकार देती है तो धरातल पर तो मिलेगा ही आपको, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगा। लेकिन सरकार देगी तब तो, सरकार अगर नहीं देता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो सरकार पर हैं, हम लोग तो उनसे आग्रह करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि कम से कम पंचायत को सजाया जाए। पंचायत को जो दुखी है, जिसे मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, आज देखिए कबीर अंत्येष्टि का 4 साल से बंद पड़े हुए हैं, जो कि आज तक मतलब नहीं मिल रहा है। तो गरीब गुरबा कैसे चलेगा? इसमें कैसे विश्वास रखेगा कि नहीं भाई प्रतिनिधि आए हैं? तो हम लोग तो मांगे रखेंगे ना, हम लोग तो मांग करेंगे। हम लोग देने वाले थोड़े हैं, देने वाले तो ऊपर से हैं। वो हमारे जो प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री हैं राज्य सरकार के, वो देंगे तब तो हम जनता के बीच रखेंगे। तो हम तो जैसे हुआ आम सभा, ग्राम सभा करा करके, पारित करा करके हम लोग भेजते हैं। हम लोग तो मांग ही रखेंगे ना महोदय जी। बस अगला सवाल पर हम चर्चा करना चाहेंगे सर कि आपकी पंचायत में जो बिहार पंचायती राज का लगभग जो 20 साल का कार्यकाल चला, उसमें एक नया दौर देख रहे हैं शिक्षा को लेकर। और जहां तक आपकी पंचायत में गांव में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं,
जहां की सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी और भारत के संविधान में शामिल भी किया गया और इस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मार्गदर्शक भी दिया गया। तो उस आलोक में देख रहे हैं कि खुटा पूर्वी जो मध्य विद्यालय है चेतन टोला, जहाँ की देख रहे हैं कि बराबर बच्चों को मोटिवेट करने के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विकास मित्रों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने की एक सिलसिला चला है। लग रहा है कि यहाँ के बच्चों में कुछ प्रतिभा की जौहर दिखाने की क्षमता विकसित हो गई है और जिज्ञासा बच्चों में उत्पन्न हुई है, जो कि तरह तरह का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और इसके पहले नहीं होते थे। तो इसका क्या कारण है? ऐसा लोग माने निकाल रहे हैं कि अपर सचिव के पाठक आए हैं, दबाव पड़ा इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, या मुखिया जी की जो पंचायत में जो बदलाव परिवर्तन हुआ, मुखिया जी के आने के बाद नई संस्कृति लागू हुई, मुखिया जी ने एक शिक्षाविद घराने के हैं, सम्मानित राजघराने के हैं, इसलिए इन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दिया और अपने प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा का लक्ष्य जगाने को लेकर प्रयासरत हैं। क्या आप अनुभव कर? देखिए, जो भी शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं, वो जो आदेश दिए उनका तो पालन करना ही है अब ना। बिल्कुल। आज तक तो जो होता था प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, कहीं पढ़ाता था, लेकिन अब तो वो है नहीं, अब तो सरकारी में आना ही है। तो इसके लिए प्रोग्रेस में है। अब रही बात कि उत्सुक ज़्यादा है, जैसे हम लोग प्रतिनिधि के रूप में जिस समय से आए हैं उस समय से हम हर बच्चा को प्रोत्साहन करना चाहते हैं। तो प्रोत्साहन जिस समय हम बच्चे को करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेगा ही, इसमें तो डेवलप होगा ही। तो और जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी आदेश दिए हैं कि नहीं भाई, पंचायत के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे और उनको देखा जाए, तो हम अपने स्तर से भी उसको देखते हैं, तो डेवलप हो रहा है। क्या लगता है सर कि इस बार की संस्कृति यहाँ की बदल चुकी है? एकदम बदल चुकी है और बदलेगा भी, आगे भी बदलेगा। अच्छा, तो अंतिम एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में आपकी जो जीत हुई बिहार पंचायती राज में करुणा देवी की, इनकी सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता क्या है? देखिए, पहले प्राथमिकता, पहले जनता के बीच जाना, जनता को बुझाना, समझाना। जनता ने समझा कि नहीं ये लायक है, तब तो इनको चुना। और चुना तो आशा लेकर के, हम तो पहले भी आपको बता दिए महोदय जी कि नहीं, पहले भी आपको बताए हैं कि चुना इसलिए आशा लेकर के। अभी ये पूर्ण करने के लिए दायित्व तो ऊपर है, हमारा जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरा करेंगे, तो हम लोग तो पूरा करने के लिए तैयार हैं, एकदम तत्पर रहेंगे। अच्छा, आपका अगला सवाल मेरा होगा कि आखिरी सवाल मेरा यह है कि आपके पंचायत को लेकर जो मालपुर से खुटा पूर्वी को जोड़ने की सड़क की जो प्रक्रिया है, और आपके जो काली स्थान से लेके इधर जो कहा जाता है घाटों तक, यह सड़क की प्रक्रिया बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री के द्वारा स्वीकृत भी किए गए, घोषणा भी किया गया और यहाँ तक चर्चा आया कि डीपीआर बन गए। सांसद महोदय जी के द्वारा बार बार घोषणा किया जा रहा है कि खुटा पूर्वी में 3 सड़क की मंजूरी दे दी गई, प्रहलाद सिंह के मिल से लेकर पोखर तक, तो ये काली स्थान से लेकर घाटों तक। तो विकास को लेकर देख रहे हैं कि मालपुर से संपर्क तो खुटा पूर्वी से भंग है, इधर का संपर्क भंग है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद महोदय जी प्रयास करेंगे, प्रयास ही कर रहे हैं, और वो चाहेंगे तो होगा ही, वो चाहेंगे नहीं होगा, वो तो गंगा बहाने वाले हैं, वो तो विकास का गंगा बहा रहे हैं, और ये तो दीरा है, वो तो हर जगह बहाए हैं। प्रयास में हैं हम लोग सांसद महोदय से आग्रह किए हैं कि किसी तरह हमारा गांव जो पंचायत कटा हुआ है उनको जोड़ने का काम कीजिए। तो अपना भर प्रयास कर रहे हैं और भरसक संभव यह है कि ये काम 100% होगा। और हम लोग तो संचालक हैं, हम तो संचालन कर रहे हैं, आगे तो मर्जी सांसद महोदय जी का। सर, ऐसा भी कुछ लोग जानकार सूत्र कहते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार चाहेंगे, विकास कर रहे हैं, सांसद जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। वर्ष 2016 में जब हमारे बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश कुमार खुटा डी पश्चिमी पंचायत आए थे 7 निश्चय योजना को लेकर,
और जनरल योजना को लेकर आए और गए तो जनरल योजना को लेकर चले गए। तो क्या लगता है कि हकीकत में खुट्टा पूर्वी खुट्टा पश्चिमी में जो 7 निश्चय योजना को लेकर आए और यह कार्यकाल में फिर जो है सो पूरा हो जाएगा 7 निश्चय? देखिए, 7 निश्चय जो भी काम हमारे मुखिया जो हमारा मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी 7 निश्चय का योजना चलाए, योजना तो चलाने लायक थे, इसमें तो हम लोगों का कमजोरी था जो कि नहीं कर पाए। लेकिन हम जिस समय से आए हैं उस समय से हम जितने भी काम किए ये 100% धरातल पर है कि नहीं। हर घर में नल जल गया, हर घर में पहुंचाए, नल जल और बिजली। सड़क के लिए प्रयास में है। अस्पताल भी बन गया। अस्पताल कहाँ बना है? यानी ये न कि बैठने की सुविधा हुई है, लेकिन अभी मेरे पंचायत में हॉस्पिटल नाम का अभी चीज नहीं। यानी प्राथमिक हम आग्रह किए हैं सांसद महोदय से, वो भी आग्रह किए हैं कि एक छोटा सा भी एक हमको हॉस्पिटल बनाया जाए। मांग किए हैं और यह आश्वासन भी मिला है कि नहीं, हर हाल में होगा। अच्छा, चुनाव में जो आपको जीत मिली है इसके लिए आप सिपाही बाबा को प्रेस देना चाहेंगे या आप अपने मूल धरोहर जो पूर्वज आपके हैं उनको देना चाहेंगे या जनता को देना चाहेंगे? हम जनता को देना चाहते हैं। ये तो जनता है, भगवान है। जनता जिसको चाहेगा उसको उखाड़ के हटा देगा और जिसको चाहेगा उसको बैठा देगा। जनता सर्वोपरि है। आज चाहे केंद्र में जो बैठे हैं, आज चाहे जो राज्य में बैठे हैं, वो किस पर बैठे हुए हैं? जनता के ऊपर बैठे हुए हैं। जनता जिसको चाहेगा उसको बना देगा, जिसको चाहेगा उसको उठा देगा। तो जनता पर है, तो जनता भगवान है। और सिपाही बाबा मार्गदर्शन करते हैं, चाहे महारानी जी हैं, माता हैं, वो तो मार्गदर्शन देते हैं। सब तो जनता करता है, तो जनता का काम है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो अरविंद सिंह हुआ। मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया पति और प्रतिनिधि चलिए, तो हम बातें कर रहे थे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में अरविंद कुमार जी जुड़े हुए थे। ये अरविंद सिंह हैं, मुखिया के पति भी हैं और दरअसल मज़ेदार की बातें यह है कि मुखिया जी के प्रतिनिधि भी हैं। तो न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में जुड़े हुए थे और विकास की चर्चाओं को लेकर एक नई उम्मीद की बातें दोहराई है। और इनका मानना है कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है जनताओं से मिलना, दुख दर्द में साथ देना और जनताओं की मूलभूत समस्या को लेकर आगे जो उच्च जनप्रतिनिधि हैं उनसे सलाह लेना, मशविरा लेना और विकास के प्रति समर्पित रहना। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।